दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में लगे हुए आचार संहिता के मद्देनजर नए राशन कार्डों के बनाने पर ब्रेक लगा हुआ है, जिसकी वजह से आवेदन लगातार पेंडिंग बढ़ते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर नए राशन कार्डों के बनाने पर ब्रेक लगा हुआ है। त्रुटि सुधार का काम भी पूरी तरह बंद है। खाद्य विभाग के पोर्टल पर भी काम नहीं होने की वजह से ग्राम पंचायतों समेत नगर निगम के नए राशन कार्ड बनाने और त्रुटि सुधार के लगभग 2000 से अधिक आवेदन पेंडिंग हैं। आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के बाद ही अब इन प्रकरणों का निराकरण हो पाएगा। ऐसे में लोगों को 20 दिन का और इंतजार करना पड़ सकता है ग्राम पंचायतों के क्षेत्रों में। हालांकि नगर निगम क्षेत्रों में जो लगे हुए आचार संहिता है इसको अप्रभावी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा ने बड़ी जीत दर्ज की है। सभी 10 नगर निगम भाजपा के कब्जे में आ चुके हैं। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। हालांकि आम आदमी पार्टी ने एक नगर पालिका सीट जीता है। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे बीते दिन आ चुके हैं। राज्य के कुल 10 निगम, 49 नगर पालिका और 113 नगर पंचायतों में से 11 फरवरी को चुनाव हुए थे। बीजेपी ने सभी 10 नगर निगम में अपनी जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो चुका है। राज्य की 49 नगर पालिकाओं में से भाजपा के खाते में 35, कांग्रेस ने 8 पर जीत दर्ज करी, जबकि आम आदमी पार्टी ने बिलासपुर के बोधरी नगर पालिका में अपनी जीत दर्ज की है। निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी की ये पहली जीत दिखाई दे रही है। निकाय चुनाव 2025 को लेकर निर्वाचन आयोग ने चुनाव परिणाम के बाद अब आदर्श आचार संहिता को हटा दिया है, जिसको लेकर आदेश भी जारी किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में नगर पालिकाओं के महापौर, अध्यक्ष और पार्षद पदों के चुनाव और उपचुनाव 2025 के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 20 जनवरी 2025 को चुनाव कार्यक्रम जारी किया गया था। कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित नगरीय क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावी हो चुकी थी। प्रदेश के 173 नगरीय निकायों में 11 फरवरी को मतदान संपन्न हुआ। 15 फरवरी को मतगणना पूर्ण होने के पश्चात राज्य निर्वाचन आयोग ने केवल नगर पालिकाओं के निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता को प्रभाव शून्य घोषित कर दिया है। यानी कि आदर्श आचार संहिता को अब नगरीय निकायों के क्षेत्रों से हटा दिया गया है। बिलासपुर में 3 दिशाओं वाला फ्लाईओवर निर्मित होने जा रहा है। राजीव गांधी चौक से लेकर नेहरू चौक तक इसका निर्माण होने जा रहा है। 900 करोड़ में 10 सड़कों का विकास होने जा रहा है। बिलासपुर में ट्रैफिक की समस्याओं को हल करने के लिए जबलपुर के मदमहन चौक जैसा फ्लाईओवर निर्मित किया जाएगा। नगर निगम के इंजीनियरों ने टीम के जबलपुर जाकर तकरीबन 7.8 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का अध्ययन किया है। नगर निगम आयुक्त अमित कुमार ने बताया कि राजीव गांधी चौक से लेकर नेहरू चौक तक बनने वाले फ्लाईओवर को 3 दिशाओं में विभाजित किया जाएगा। ये उसलापुर रोड, इंदिरा सेतु से ऊपर से कोनी और सीपत मोपका रोड की ओर जाएगा। इससे रायपुर बिलासपुर हाईवे का ट्रैफिक शहर के अंदरूनी हिस्से को प्रभावित किए बिना ही निकल सकता है। 18 फरवरी को 3 जिलों में बंद का ऐलान किया गया है। नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी करके ये बातें कही हैं। बीजापुर जिले में नेशनल पार्क एरिया में 9 फरवरी को पुलिस और नक्सलियों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई थी और इसके बाद 21 साथियों की पहचान की गई है। नक्सलियों की दक्षिण जोनल सब ब्यूरो की प्रवक्ता समता ने प्रेस नोट जारी करके इन मौतों की पुष्टि की है और विरोध में 18 फरवरी को बीजापुर और सुकमा जिले में, साथ ही दंतेवाड़ा जिलों में बंद का आह्वान किया है। नक्सलियों ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में 21 मारे गए साथियों की पहचान की पुष्टि की है। पुलिस का कहना है कि मारे गए सभी नक्सली इलाके में काफी सक्रिय थे और कई मामलों में शामिल थे। नक्सलियों ने इस बड़ी घटना के विरोध में 18 फरवरी को बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा जिलों में बंद का ऐलान किया है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन की तारीखों में संशोधन किया गया है, जहां अंतिम तारीख अब 17 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। छत्तीसगढ़ में स्कॉलरशिप पोस्ट मैट्रिक स्कीम के अंतर्गत 17 फरवरी तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। पूर्व में आवेदन फॉर्म भरने का अंतिम तिथि 21 जनवरी तय किया गया था, लेकिन सर्वर में आ रही लगातार दिक्कतों की वजह से इसे बढ़ाकर 17 फरवरी कर दिया गया है। स्कीम के अंतर्गत ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के लोगों को स्कॉलरशिप दी जाती है। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा।
कोरबा से बड़ी खबर, जहां महाकुंभ जा रहे छत्तीसगढ़ के 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, 19 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। प्रयागराज में बस से बोलेरो टकराई, जिसकी वजह से सभी कोरबा के रहने वाले थे। यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ जा रहे छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं की बोलेरो हादसे का शिकार हो गई। बोलेरो और बस की टक्कर में 10 लोगों की जान चली गई, जबकि 19 श्रद्धालु घायल हुए हैं। सभी कोरबा जिले से श्रद्धालु संगम स्नान करने के लिए जा रहे थे। हादसा प्रयागराज मिर्जापुर हाईवे पर मेजा इलाके में रात 2:30 बजे के आसपास हुआ। टक्कर इतनी भीषण थी कि बोलेरो का अगला हिस्सा टूट गया और बोलेरो पूरा पिचक गया। सभी मृतक बोलेरो में ही सवार थे। पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चुनाव परिणाम के बीच बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के लिए दीपक बैज की छुट्टी हो सकती है, जबकि सिंहदेव छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर निर्वाचित किए जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव परिणाम के बीच कांग्रेस संगठन में उच्च स्तर पर बड़े बदलाव की चर्चा और तेज हो गई है। इस चर्चा को बल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद से और मिल चुका है। खबर है कि दीपक बैज की छुट्टी होने वाली है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने बैज को बदलने का निर्णय कर लिया है। अब सवाल ये है कि बैज की अगर छुट्टी होती है तो कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन होगा। इसको लेकर चर्चा भी बहुत तेज है और ज्यादातर जगहों में से एक नाम चर्चा है, जो कि है टीएस सिंहदेव। वैसे सहमति को इस आधार पर तब से और बल मिला है जब से महंत ने यह बयान दिया था कि अगला विधानसभा चुनाव टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में लड़ा जा सकता है। राजधानी के रेल यात्रियों को एक बड़ा झटका भारतीय रेलवे ने दे दिया है। नए शेड्यूल में जबलपुर वंदे भारत के रूट से रायपुर को पूरी तरह गायब कर दिया गया है। रेलवे प्रशासन ने यह फैसला किया है। राजधानी के लोगों को जबलपुर से लिए वंदे भारत एक्सप्रेस नहीं मिल सकती है। जबलपुर गोंदिया वंदे भारत का रूट शुरू होने से पहले ही बदल दिया गया है। पहले ये ट्रेन रायपुर से शुरू होकर चलाने की घोषणा की गई थी और इसका रूट भी तय कर दिया गया था। अब अचानक से नए रूट की घोषणा कर दी गई है। नए रूट में वंदे भारत रायपुर से नहीं गुजरेगी और रेलवे ने इस फैसले से यात्रियों को जबलपुर के लिए नई ट्रेन मिलने की उम्मीद खत्म हो चुकी है। रायपुर से अभी जबलपुर के लिए अमरकंटक एक्सप्रेस एकमात्र इकलौती ट्रेन है। एकमात्र ट्रेन होने के कारण इसमें हमेशा सीटें फुल नजर आती हैं। अगली खबर कोरबा से आ रही है, जहां तालाब में नहाने गई 2 लड़कियों की मौत हो गई, जिसकी वजह से हड़कंप मच गया। जिले के कटघोरा थाना क्षेत्र में एक बड़ी दुर्घटना सामने आई है, जहां जडगा चौकी इलाके में खोडरी गांव में 2 नाबालिग लड़कियों की पानी में डूबने की वजह से दर्दनाक मौत हो गई। दोनों लड़कियां नहाने के लिए गई हुई थी और इस दौरान ये हादसा हो गया। मृतक लड़कियों की उम्र तकरीबन 10 से 11 साल के बीच बताई जा रही है। पुलिस ने घटनास्थल से दोनों के शव बरामद कर लिए हैं, जहाँ तुरंत तुमान हॉस्पिटल में इनके पोस्टमार्टम के लिए इनके शव को भेज दिया गया है। निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी का खाता खुल चुका है। बोदरी से नीलम विजय वर्मा अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हो चुकी हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव परिणाम के नतीजे बीते दिन आ चुके हैं। रुझानों और परिणामों में बीजेपी शानदार वापसी करती नजर आई, जबकि रायपुर में मेयर प्रत्याशी मीनल चौबे रिकॉर्ड स्तर पर जीत की ओर आगे बढ़ चुकी हैं। बिलासपुर के बोदरी नगर पालिका में आम आदमी पार्टी प्रत्याशी नीलम विजय वर्मा अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुई हैं। बता दें कि बोदरा नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर आम आदमी पार्टी ने अपनी जीत दर्ज की है और ये पहली जीत है आम आदमी पार्टी की छत्तीसगढ़ प्रदेश में। रायपुर निगम रिजल्ट को लेकर अगर हम चर्चा करें तो मीनल चौबे 1,53,000 वोटों से जीत चुकी हैं, जबकि 70 वार्ड में 60 पर बीजेपी ने अपना कब्जा हासिल किया है। कांग्रेस 7 पर जीती है, जबकि एजाज ढेबर हारे, लेकिन उनकी पत्नी जीत चुकी हैं। रायपुर नगर निगम चुनाव में बीजेपी की मेयर प्रत्याशी मीनल चौबे 1,53,290 वोटों से जीत दर्ज कर चुकी हैं। उनको 3,15,835 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी दीप्ति दुबे के 1,62,000 वोट मिले। पूर्व महापौर एजाज ढेबर पार्षद पद का चुनाव 1,529 वोटों से हार गए, जबकि कांग्रेस से एजाज ढेबर की पत्नी अपने वार्ड में जीत चुकी हैं। निगम के 70 वार्डों में से बीजेपी 60 पर, जबकि कांग्रेस ने महज 7 पर और तकरीबन 3 वार्ड पर निर्दलीय पार्षद प्रत्याशियों ने अपनी जीत हासिल की है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने एक अहम फैसला सुनाया है। कृषि शिक्षक भर्ती में बीएड अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य सरकार इसको बदल चुकी थी, जिसको लेकर इस पर याचिका दाखिल करी गई है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस वीरेंद्र कुमार ने अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने एक अहम फैसला किया है, जहां हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षक कृषि की भर्ती परीक्षा के लिए एनसीटी के नियमों के अनुसार बीएड की डिग्री अनिवार्य है। राज्य सरकार इस पद पर भर्ती के लिए बीएड की अनिवार्यता योग्यता को कम
नहीं कर सकती। हाई कोर्ट ने नियमों में बदलाव करने की याचिका के खिलाफ याचिका को मंजूर कर लिया है। यानी कि अब जो है राष्ट्रीय शिक्षक अध्यापक परिषद यानी एनसीटी के अनुसार 12 नवंबर 2017 के निर्देशों के अनुसार जो अगर आप कृषि शिक्षक बनना चाहते हैं हायर सेकेंडरी के लिए तो आपको बीएड अनिवार्य होगा, जिसको जो है सरकार ने हटा दिया था छत्तीसगढ़ में। बालोद में भीषण सड़क हादसा हो गया जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। तेज रफ्तार 2 बाइक आपस में आमने सामने टकरा गई। मासूम समेत 4 के हालात गंभीर हो चुके हैं। बालोद जिले में हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने टक्कर हो गई और यह हादसा हुआ मनकुंवर से महामाया जाने वाले मार्ग पर ग्राम आरेझर के पास बीती शुक्रवार को यह घटना हुई और महामाया थाना इलाके के पूरा मामला सामने आ रहा है। कोरबा में अवैध शराब के खिलाफ एक बड़ी कार्यवाही पुलिस ने की है। पुलिस ने तकरीबन 575 लीटर महुआ शराब जबकि 1000 किलो लाहन और भट्टी नष्ट किया है। कोरबा जिले में अवैध शराब निर्माण के खिलाफ पुलिस ने एक बड़ी कार्यवाही की है। उरगा थाना पुलिस ने ग्राम चीतापाली यानी कि घोघरा नाला में छापेमारी के कार्यवाही के दौरान तकरीबन 575 लीटर महुआ शराब की बरामद की और मौके पर ही तकरीबन 1000 किलोग्राम महुआ लाहन जब्त किया है और शराब बनाने की भट्टी को भी पुलिस ने नष्ट किया है। एसपी सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश पर यह कार्यवाही करी गई। छत्तीसगढ़ में रायगढ़ में एसीबी की रेड पड़ी जहां 1 लाख कैश के साथ डीओ अरेस्ट किया गया। सूरजपुर में दफ्तर से 3 लाख रुपए की बरामदगी हुई जबकि रायगढ़ में 15,000 की रिश्वत लेते हुए रेंजर पकड़ाया है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने यानी एसीबी की टीम ने बीते दिन जिला शिक्षा अधिकारी को है रिश्वत लेते पकड़ाया है। बताया जा रहा है कि डीओ रामललित पटेल 28 फरवरी को रिटायर भी होने वाले थे, लेकिन उसके पहले उनसे 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप हो गए। दफ्तर में कुल मिलाकर 3 लाख रुपए पाए गए। जानकारी के मुताबिक डीओ ने आरटीआई के अंतर्गत मिलने वाली राशि के बदले 5 प्राइवेट स्कूलों के संचालकों से 2 लाख रुपए की डिमांड की थी, जो लगभग 10% है। रामललित पटेल को एसीबी कोर्ट में पेश करेगी और इसके अलावा रायगढ़ में भी एसीबी ने रेंजर को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। बीजेपी प्रत्याशियों ने विजय रैली निकाली जिसकी वजह से फटाकों की चिंगारी के साथ बारदाने की फैक्ट्री में आग लग गई। निकाय चुनाव के परिणाम आ जाने के बाद बिलासपुर में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। भाजपा की स्वागत रैली के दौरान पटाखे फोड़ने की वजह से बारदाना गोदाम में आग लग गई और देखते ही देखते ये आग पूरी तरह फैल गई और ये मामला तोरवा थाना क्षेत्र का है। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए आग पर काबू पाया जिससे बड़ा नुकसान होने से बच गया। राखड़ से त्रस्त ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। कोरबा में सीएसीबी की उड़ती राख से परेशान लोगों ने 2 दिन में समाधान का आश्वासन दिया गया है। कोरबा के दर्री क्षेत्र में स्थित नवागांव झाबू के ग्रामीणों ने बीते दिन सीएसीबी पश्चिम पावर प्लांट के राखड़ बांध से उड़ने वाली राख के विरोध में प्रदर्शन किया। गर्मी की शुरुआत के साथ ही राख की समस्या ने ग्रामीणों का जीवन दूभर कर दिया है। स्थानीय निवासी विनोद कुमार के अनुसार ये समस्या पिछले कई वर्षों से बनी हुई है। राख के कारण ना तो लोग कपड़ा सुखा पा रहे हैं और ना ही घर के बाहर बैठ पा रहे हैं। मात्र 5 से 10 मिनट बाहर रहने से ही लोग प्रदूषण की चपेट में आ जाते हैं। खड़िया समाज के सम्मेलन में सीएम साय ने शिरकत करी और जसपुर में इन्होंने कहा कि शिक्षा विकास का आधार है। सरकार की उपलब्धियां इन्होंने गिनाई। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीते दिन जसपुर के फरसाबहार तहसील स्थित ग्राम चंडीडांड में खड़िया समाज के 15वें सामाजिक वार्षिकोत्सव सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे। कार्यक्रम में इन्होंने माता सरस्वती और क्रांतिकारी शहीद वीर तेलंगाना खड़िया के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करी। मुख्यमंत्री ने खड़िया समाज को संबोधित करते हुए शिक्षा के महत्व पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि समाज की प्रगति के लिए युवाओं और बच्चों को शिक्षा देने का काम, मार्गदर्शन का काम बेहद आवश्यक है। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर अगर आप अब भी नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें। तो चैनल सब्सक्राइब करने का छोटा सा काम जरूर से कर लीजिएगा।